everyone, welcome back to my channel, that is English Field. As you all know that here we prepare for TGT, PGT and LT grade English literature subject. So today we have the video very important question series, that is Mulk Raj Anand. काफ़ी लोगों के रिक्वेस्टेड था ये वीडियो कि मैम आप कुछ इंडियन राइटर्स भी कराइए जिससे क्वेश्चंस आते हैं. तो यस, क्वेश्चंस आते हैं एंड दीज आर द वेरी सेलेक्टेड क्वेश्चंस और इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अगर मुल्क राज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आइए देखते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. लेट्स बिगिन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. मुल्क राज आनंद's father Lal Chand Anand was a craftsman in Amritsar, but later he joined. I'm not reading all these options. I'll tell you only the answers. Correct answer is B, British Indian Army. Okay. Next question. Coolie was published in 1936. It was Anand's. अब ये कौन सी नॉवल थी? राइट आंसर इज सेकेंड नॉवल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, स्पेशली एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय मुल्क राज आनंद? इनमें से कौन सी मुल्क राज आनंद ने नहीं लिखी है? सो द राइट आंसर इज लास्ट वन, द कैट एंड शेक्सपियर. ये इन्होंने नहीं लिखी. फोर्थ देखिए, फिर से कूली से ही क्वेश्चन है. इन कूली उत्तम कौर इज प्रेजेंटेड एज, दिस इज वन ऑफ फेमस कैरेक्टर. सो डी इज द राइट आंसर, नाथुराम्स वाइफ. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. द विलेज इन विच मोनू लिव्ड एज अ चाइल्ड. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Bilaspur. A is the right answer. Now, Munnu is the dash character in the novel Coolie. देखिए सारे क्वेश्चंस कूली से ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो B is the right answer, Picasquo. नेम द फर्स्ट नॉवल ऑफ मुल्क राज आनंद. फर्स्ट नॉवल मुल्क राज आनंद की विच कैरिड अ प्रीफेस बाय E.M. फॉर्स्टर दैट वन हिम वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, जिससे उनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली, पहचान मिली. सो व्हाट इज द राइट आंसर? अनटचेबल. B इज द राइट आंसर. Which novel of Mulk Raj Anand, written in 1936, got साहित्य अकेडमी अवार्ड? ठीक है, कौन सी उनकी नॉवल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? कूली. एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क आप लगा सकते हो. विच नॉवल ऑफ मुल्क राज आनंद वॉज रिटन इन गांधी जी साबरमती आश्रम? ठीक है, कौन सी उनकी नॉवल ऐसी थी जो कि गांधी जी के साबरमती आश्रम में लिखी गई? सो द राइट आंसर इज ए, untouchable. Which of these was Mulk Raj Anand's first novel? इनमें से मुल्क राज आनंद की पहली नॉवल कौन सी है? Untouchable. The character रेगी appeared in the novel. जो रेगी था, ये जो कैरेक्टर है कौन सी नॉवल में आया? So the correct answer is D, Two Leaves and a Bird. Which of the following is not a novel by मुल्क राज आनंद? इनमें से मुल्क राज आनंद की नॉवल कौन सी नहीं है? A is the right answer, कांथापुरा. Next, who wrote Private Life of an Indian Prince? Private Life of an Indian Prince किसने लिखा? ठीक है, so the right answer is D, भावनी भट्टाचार्य. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कैरेक्टर मुनु इज रिलेटेड टू द नॉवल. ये क्वेश्चन पहले भी आपने देखा था, इससे रिलेटेड मुनु कैरेक्टर से. सो ये किससे एसोसिएटेड है? राइट आंसर इज बी, कूली. इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ द ओल्ड मैन एंड द काउ ऑफ मुल्क राज आनंद शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ काउ इनटू अ डैश. किसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज. टाइग्रेस. डी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मुल्क राज आनंद? इनमें से मुल्क राज आनंद का कौन सा वर्क नहीं है? तो इनके बारे में तो आपने पढ़ा होगा लास्ट वीक, द इमॉर्टल फ्रेंड.
ये इनका वर्क नहीं है। मुल्क राज आनंद वॉज द चेयरमैन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो डी इज द राइट आंसर, ललित कला अकेडमी। ओके, ललित कला अकेडमी इज द राइट आंसर, ये उसके चेयरमैन थे। मुल्कराज आनंद वॉज द डैश ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। अब वो क्या थे? चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट थे, पैट्रन थे प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के। सो द राइट आंसर इज सेक्रेटरी थे। ओके, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी थे। नाउ मुल्कराज आनंद रोड डैश इन गांधी जी साबरमती आश्रम। आंसर आपको पता चल गया होगा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। राइट, अनटचेबल इज द राइट आंसर। आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 20th dash is a total novel of human experience by Mulkraj Anand. So what is the right answer of this? B, Coolie. एंड आई ऑलवेज से फ्रेंड्स कि आप भी अपने आंसर्स ज़रूर कॉपी पेन पेपर कुछ भी लेके बैठा करिए और अपने आंसर्स भी आप लिखा करिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी पता चल जाता है वेयर डू यू स्टैंड एंड व्हाट इज़ योर प्रिपरेशन, हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग। ओके, तो सेल्फ इवेलुएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी क्वेश्चंस हम देखेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, और जितने भी ये क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप क्वेश्चन सीरीज भी फॉलो करते हैं तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी हमारी क्वेश्चन सीरीज होती हैं वो सिलेक्टेड होती हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और एग्ज़ाम्स में आए हुए भी होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। थैंक यू सो मच।